इस ट्यूटोरियल में हम मैटलैब की बेसिक्स के हवाले से कुछ और कमांड्स पढ़ेंगे जो कि आगे हमें हेल्पफुल होंगी जब हम डिटेल में मैटलैब को प्रोग्रामिंग को डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले जो हम कमांड डिस्कस करेंगे वो है हेल्प की कमांड, जो कि मैटलैब का एक प्लस पॉइंट, एक फीचर भी है जो उसे बेहतर बनाता है। अगर आप हेल्प लिखो और उसके आगे कोई भी कमांड लिख लो तो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन जो है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो आपके पास आ जाएगी। ये फीचर वैसे दूसरी लैंग्वेजेस में नहीं होता। मैटलैब का एक प्लस पॉइंट है, ये एक डिस्टिंग्विश करता है इसे दूसरी चीज़ों से। जैसे हम यूज़ करते हैं हेल्प के आगे अगर मैं फॉर्मेट लिखूं तो देखें ये सारी जितनी भी फॉर्मेट की अभी के लिए जो ज़रूरी डिटेल है वो आ गई है। फॉर्मेट क्या करता है, सेट आउटपुट फॉर्मेट, उसकी क्या-क्या उसमें कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, उसके मॉड्स क्या-क्या हैं, उनके आगे एप्लीकेशन क्या है, शॉर्ट ईच, लॉन्ग शॉर्ट, शॉर्ट जी, लॉन्ग जी, शॉर्ट एन जी, लॉन्ग ENG, खाली फॉर्मेट, फॉर्मेट हेक्स, फॉर्मेट प्लस, फॉर्मेट बैंक, फॉर्मेट रैट, फॉर्मेट कंपैक्ट और लूज, जो कि हमने पहले भी यूज़ किए थे। इसके अलावा एग्जाम्पल भी है ताकि आपको यूज़ करना जो है वो आसान हो इस कमांड को। ये तो थी हेल्प। अगर मैं डॉक लिखूं और डॉक के आगे मैं प्लॉट लिखूं या कोई भी कमांड में लिखना चाहूं तो ये मेरे पास एक डिटेल्ड वर्जन आ गया है जो कि मुझे बताता है कि प्लॉट जो है वो कहाँ-कहाँ यूज हो सकता है और कैसे-कैसे यूज होता है। ये कंटेंट्स हैं, इनमें पता चलेगा मुझे। सिंटेक्स है, देखिए सिंटेक्स आ गया है, डिस्क्रिप्शन है, ये एग्जाम्पल्स आ सकती हैं, इनपुट एग्जाम्पल्स भी डिफरेंट तरह के एग्जाम्पल्स हैं आप के लाइन प्लॉट करने के लिए, मल्टीपल लाइंस प्लॉट करने के लिए, लाइन स्टाइल के लिए, कलर, मार्कर, जितने भी ऑप्शंस हो सकते हैं वो सारे इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा इनपुट आर्ग्यूमेंट्स किस-किस तरह के हो सकते हैं, मतलब एक डिटेल आपके पास आ जाएगी प्लॉट कमांड के लिहाज से। डॉक अगर आप करेंगे तो आपको डिटेल्ड एक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको फंक्शन का पता है, फंक्शन का नेम पता है, तो आप हेल्प और डॉक कमांड यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि इस फंक्शन का एग्जैक्ट नेम क्या है, तो उस वक़्त आपके जो यूज़फुल चीज़ है वो है लुक फॉर। अब मैं अगर यहाँ पे लुक फॉर करूँ और मैं यहाँ पे डिफ करूँ कि मुझे डिफरेंशिएशन, डिफरेंस जो भी इस तरह की चीज़ है, किसी भी फंक्शन में अगर ये वर्ड यूज़ हो रहा है तो मुझे बता दे और मैं एंटर करूँगी तो देखिए इन सारे फंक्शंस में डिफ मौजूद था तो इन सारे फंक्शन में आ गया। इवन अभी भी ये बिजी है, इसका मतलब है अभी भी कुछ फंक्शंस में डिफ मौजूद है। डिफ अब डिफरेंस से भी है और डिफरेंशिएशन से भी है, तो जिन-जिन फंक्शंस के डिस्क्रिप्शन में भी इवन ये वर्ड यूज़ हुआ है तो मुझे वो फंक्शन बता देगा और फिर उनके आगे थोड़ी सी उनकी शॉर्ट वन लाइन डिस्क्रिप्शन भी है ताकि अगर मैं यूज़ करना चाहूँ तो मैं उसे कर सकूँ। अभी ये बिजी शो कर रहा है क्योंकि अभी और फंक्शंस हैं जिनमें डिफ यूज हुआ हुआ है। इवन अगर मैं लुक फॉर के साथ कोई ऐसे वर्ड लिखूं जो कि नहीं है तो वो फिर बता भी देता है कि जी ये कमांड जो है ये मैटलैब में नहीं यूज होती। ये हर डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके देखते हैं कि कहीं यूज हुआ, तो अगर लुक फॉर में कह रहे हैं कि ये कमांड नहीं यूज हुई, ये वर्ड नहीं यूज हुआ, तो इसका मतलब है कि मैटलैब में मोस्ट प्रॉब्ली वो चीज़ मौजूद ही नहीं है। वैसे मैटलैब में बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं, आप देख सकते हैं कितने सारे फंक्शंस हैं। अभी तक सिर्फ मैंने एक डिफ लिखा था और ये कितने सारे फंक्शंस जो हैं आ गए हैं, जो कि कुछ हम यूज़ भी करेंगे और मोस्टली यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि सारे हमारे मकसद के लिए। जैसे मैंने पहले बताया था कि मैटलैब वर्सेटाइल है, ये सिर्फ एक तरह के एक कैटेगरी के लोगों के लिए यूज़ नहीं होती, सिर्फ इंजीनियर्स के लिए यूज़ नहीं होती, सिर्फ रिसर्चर्स के लिए यूज़ नहीं होती। साइंटिस्ट, प्रोफेशनल्स, डिफरेंट तरह के लोग, डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग इसे डिफरेंट पर्पसेस के लिए, डिफरेंट एप्स के लिए यूज़ करते हैं। और यही वर्सटैलिटी जो है, यही डाइवर्सिटी जो है मैटलैब की, इससे आजकल इतनी प्रेफ़रेंस दे रही है बाकी दूसरी लैंग्वेजेस के मुकाबले में। स्टिल अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ पूरी तरह। अब मैंने Ctrl+C करके इसे स्टॉप कर दिया। अब मैं यहाँ पे कोई और कमांड अगर CLC करूँ तो ये सारा कुछ क्लियर हो चुका है। अगली चीज़ जो हमने देखनी है वो है M फाइल या स्क्रिप्ट फाइल। बेसिकली सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो कमांड में इंस्ट्रक्शन लिखी है मुझे वही एग्जीक्यूट करानी है। हो सकता है मैं चाहती हूँ कि मैं एक चंक ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखूं और मैं सारे को कंप्लीट कर लूं तब वो एग्जीक्यूट हो। तो ये काम जो है ये आप फंक्शन से भी कर सकते हो, लेकिन ये कि फंक्शन को आपको इनपुट देनी पड़ती है और वो आपको आउटपुट देता है। स्क्रिप्ट फाइल जो है
वो इस तरह से डिफरेंट है कि वो एक आप ये समझ लो कि आपने इंस्ट्रक्शन में कमांड विंडो में लिखनी थी, वही आपने एक फाइल में लिख दिया और बस आपने उन्हें एग्जीक्यूट किया, तो वो एग्जीक्यूट हो जाती है। मैं एक स्क्रिप्ट फाइल खोलती हूँ, उसका तरीका क्या है, यहाँ पे एक न्यू स्क्रिप्ट है, यहाँ से भी बना सकते हो, यहाँ पे न्यू के बाद स्क्रिप्ट का ऑप्शन होता है, यहाँ से बना सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे अगर एडिट लिखो तो भी ये देखें स्क्रिप्ट फाइल जो है वो खुल गई है। स्क्रिप्ट फाइल के बारे में थोड़ी सी और बात कर लें। स्क्रिप्ट फाइल में बेसिकली वेरिएबल्स अगर आपने पहले कहीं डिक्लेयर किए हैं, चूंकि अभी तो वर्कस्पेस में कोई वेरिएबल नहीं है, लेकिन अगर आप पहले कहीं डिक्लेयर किए हैं तो वो उन्हीं वेरिएबल को यूज करता है, उसे कोई इनपुट पैरामीटर्स नहीं चाहिए होते, जो भी वर्कस्पेस में पहले वेरिएबल्स मौजूद होंगे वो उनको यूज कर लेगा। इवन अगर एक्स की कोई और वैल्यू आपने पहले रखी हुई थी और बाद में वर्कस्पेस में वो वैल्यू चेंज हो गई है, तो वो उस अपडेटेड वैल्यू को ही यूज करता है। अभी के लिए हम इसमें कुछ रख देते हैं 2 + 3 y इज इक्वल टू 3 + 5 6 कर लेते हैं। अब देखिए मैं y के सेमीकोलन लगा रही हूँ, तो इस आउटपुट को प्रेस होना चाहिए और इसको शो होना चाहिए। ये स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन करेगा, जस्ट लाइक कमांड विंडो, लेकिन ये कमांड विंडो में हर लाइन में ही एग्जीक्यूशन हो जाती है। यहाँ पे ये चंक ऑफ इंस्ट्रक्शंस को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करेगा। अब मैं यहाँ z करती हूँ, z इज इक्वल टू x + y। ये बहुत एक सिंपल सा प्रोग्राम है, इसे मैं सेव करती हूँ Ctrl+S करके। ये वही फोल्डर है जो मेरी करंट डायरेक्टरी के तौर पर इस वक्त ओपन था, मैंने इसे सेव कर लिया है example1 के नाम से। अब ये देखें करंट फोल्डर में ये फाइल जो है सेव हो गया है। मैं इसे रन करूंगी तो वर्कस्पेस में x, y और z आ गए हैं और x के आगे चूंकि मैंने सेमीकोलन लिखा था तो x शो हुआ और z शो हुआ। अब अगर मैं इसको कॉल करना चाहूँ दोबारा, मैं अगर x की वैल्यू अब चेंज करती हूँ, मैं x की वैल्यू करती हूँ चूंकि मैंने यहाँ पर x को नंबर्स की सूरत में किया हुआ तो x की यही वैल्यू लेगा। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ, मैं इसे तो 3 रन देती हूँ, इसे मैं x कर दूँ और अब मैं इसे सेव करूँ और अब मैं इसे रन करूँ तो देखें इसने x की वैल्यू तो 2 + 3 थी तो वही हुई है, y की वैल्यू चेंज हो गई है, पहले 3 थी और x की वैल्यू 5 थी तो ये 8 है और z की वैल्यू 13 है। अब मैं अगर x की वैल्यू चेंज करूँ अपनी, x इज इक्वल टू मैंने 10 कर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो ये क्या करेगा, अभी मैंने 10 किया हुआ है, लेकिन मैं अगर इस को कॉल करूँ example1, देखें इसने वापस x की वैल्यू वही कर दी है, क्योंकि जब इसने रन किया तो उसने मतलब स्क्रिप्ट फाइल का डायरेक्ट रिलेशन होता है वर्कस्पेस के साथ। अगर मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट फाइल के जरिए कोई वेरिएबल चेंज किया है तो वर्कस्पेस में भी वो वेरिएबल की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। अब मैं कुछ और चेंज करती हूँ, मैं यहाँ पर x के सामने t वेरिएबल रख देती हूँ और t को मैं बताती नहीं कि t क्या है। यहाँ पहले मैं t की वैल्यू लिखती हूँ, t इज इक्वल टू 1, इसको मैं सेव कर लेती हूँ और अब मैं इस एग्जाम्पल को जो है इस स्क्रिप्ट फाइल को कॉल करती हूँ। तो अब देखें t की वैल्यू 1 थी, स्क्रिप्ट फाइल ने कोई इनपुट नहीं ली, इसने बस t की वैल्यू पकड़ी है जो कि स्क्रिप्ट फाइल में थी, इसने उस वैल्यू को यूज किया है और उसके मुताबिक इसने x की वैल्यू भी अपडेट की है, इसने y की वैल्यू भी अपडेट की है। चाहे आप कमांड विंडो में वैल्यू अपडेट करो, चाहे आप स्क्रिप्ट फाइल में अपडेट करो वैल्यू, वो एक ही बात होती है, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन जो है वो वर्कस्पेस के साथ होता है और उस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है और वर्कस्पेस में वो अपडेटेड वैल्यू ही आती है। अब अगर मैं यहाँ पर t की वैल्यू लेट्स से 7 कर दूं और फिर मैं example1 को कॉल करूं, मतलब स्क्रिप्ट फाइल को कॉल करूं, तो ये और t की अपडेटेड वैल्यू के लिहाज से x, y और z की वैल्यूज आई हैं और उसी लिहाज से स्क्रिप्ट जब रन की है मैंने, स्क्रिप्ट जब रन किया है तो x, y, z की वैल्यूज वर्क स्पेस में भी अपडेट हो गई हैं। ये था कुछ स्क्रिप्ट फाइल के बारे में। हम थोड़ा सा कमेंटिंग के बारे में कर लेते हैं। कमेंटिंग बेसिकली जब भी आप कोई कमांड कोई फंक्शन यूज करते हो तो आपको कमेंटिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपने वो कोई छोटे प्रोग्राम नहीं लिखने होते, आपने बड़े से प्रोग्राम लिखने होते हैं और कभी कभी इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है प्रोग्राम कि आपको वो समझ नहीं आती कि आपने इसमें किस स्टेप में क्या किया हुआ है, तो इसलिए कमेंटिंग जो है वो हेल्पफुल रहती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये example1 है, अब मैं रन करूंगी तो इसे example1 को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैंने इसे वही सेव किया, मैंने इसे रन किया, तो देखें ये वही है, कुछ चेंज नहीं हुआ इसमें, जो कमेंटिंग वाला पार्ट था वो कमेंट में ही रहा है, इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता।